वेलकम टू जीके इंडिया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 23 मई 2022 के टॉप 25 करेंट अफेयर्स। जी हाँ, यहाँ पे देखेंगे नोबेल पुरस्कार विजेता जोस रामोस होर्टा ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। जी हाँ, यहाँ पे नोबेल पुरस्कार से विजेता है जोस रामोस होर्टा। इन्होंने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। सेकेंड क्वेश्चन आता है, हाल ही में संसदीय चुनाव जीतकर एंथनी एल्बनीज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। जी हाँ, एंथनी एल्बनीज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये सारे क्वेश्चन का जवाब जानेंगे हम इसी वीडियो में, लेकिन पहले स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, किस देश ने स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बताई है। अर्थात यहाँ पे किस देश के स्पेस टेक्नोलॉजी ने दुनिया के पहले रहने योग्य, जहाँ पे मनुष्य रह सकता है, उस ग्रह की खोज की योजना बनाई है जहाँ पे मनुष्य रह सके, चाहे वो कितना भी दूर है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, चीन। जी हाँ, चीन के स्पेस टेक्नोलॉजी ने दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है। अर्थात जैसे पृथ्वी एक ग्रह हुआ, उसी तरह जैसे मंगल पर भी अभियान चल रहा है कि वहाँ पे मानव, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही है। लेकिन देखिए, ब्रह्मांड में बहुत ग्रह है, ठीक है, तो उन सभी में से कोई एक ग्रह जहाँ पे रहने योग्य ग्रह मतलब जीवन यापन करने योग्य वहाँ पे जगह मिल सके, वैसे ग्रह की खोज की योजना बनाई है चीन की राजधानी कहाँ है, बीजिंग। और चीन की राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने कहा दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन केंद्र स्थापित किया है। जी हाँ, यहाँ पे हाल ही में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने, ठीक है, इसको नेट जियो भी बोलेंगे, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी को नेट जियो भी लिख लेंगे आप लोग। नेट जियो ने कहा दुनिया का सबसे ऊंचा, अर्थात दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन केंद्र, अर्थात वहाँ से मौसम के बारे में पता लगाया जा सकता है, कहाँ पे स्थापित किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। जी हाँ, माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में स्थित है, वहीं पे दुनिया का नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन केंद्र स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया है। जी हाँ, अभी हाल ही में आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 21 मई को। जी हाँ, अभी हाल ही में 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया है, और प्रत्येक वर्ष 21 मई को ही आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने अमेजन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 का पुरस्कार जीता है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप का हिंदी पूछ रहे होंगे, तो बता दूं, एंटरप्रेन्योरशिप का हिंदी होता है उद्यमिता, अर्थात जो नए बिजनेस स्टार्टअप होते हैं उसके बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है, ठीक है, जो एंटरप्रेन्योरशिप कहलाते हैं। तो यहाँ पे अमेजन संभव मतलब अमेजन का एक प्रोग्राम है, अमेजन संभव एंटरप्रेन्योरशिप मतलब हो गया अमेजन संभव उद्यमिता चैलेंज 2022 का पुरस्कार किसने जीता है। या ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, जीनियस एनर्जी। जी हाँ, जीनियस एनर्जी ने अमेजन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे पेटीएम का एमडी और सीईओ, मतलब किसे फिर से पेटीएम का एमडी और सीईओ। आप जानते हैं कि सबसे बड़ा अभी पेमेंट गेटवे कंपनी कौन है भारत का, पेटीएम है, ठीक है। बहुत सारे लोग तो आप लोगों में से इस्तेमाल भी करते होंगे। तो पेटीएम का एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है, तो मैं बता दूं, पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा को ही पहले से यहाँ पे एमडी और सीईओ थे, और फिर से इन्हें, अर्थात विजय शेखर शर्मा जो कि फाउंडर एंड सीईओ प्लस एमडी और सीईओ भी इन्हें बना, मतलब इन्हीं को एमडी और सीईओ फिर से बनाया गया है, जिनके कार्यकाल 5 साल के अगले 5 साल तक के लिए, अर्थात 2027 तक अभी पेटीएम का एमडी और सीईओ बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया गया है। जी हाँ, अभी हाल ही में विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया गया है। यह ऑप्शन नंबर बी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नोबेल पुरस्कार विजेता जोस रामोस होर्टा। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा होर्ट, लेकिन ऐसा इनका पूरा नाम है इस तरह से, होर्टा, ठीक है। होर्टा ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। यहाँ पे हो जाएगा पूर्वी तिमोर। जी हाँ, यहाँ भी है इसलिए है क्योंकि यह नोबेल पुरस्कार से विजेता है, ठीक है, नोबेल पुरस्कार इनको मिल चुका है। और यह पहले जोस रामोस होर्टा, जो कि पूर्वी तिमोर, यह एक एशियाई देश है, बहुत छोटा सा देश है, ठीक है। जोस रामोस होर्टा जो पहले यहाँ के पूर्वी तिमोर के पहले प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। और पहले 2007 से 2012 तक, ठीक है, 2007 से 2012 तक जोस रामोस होर्टा यहाँ, इससे पहले मतलब पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में बीआरओ अर्थात सीमा सड़क संगठन, बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ ने किस राज्य में नेचीपुर सुरंग में विस्फोट को अंतिम रूप देकर सफलता हासिल किया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा, अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, पेमा खांडू, और वहाँ के राज्यपाल कौन है, बीडी मिश्रा। और उसके साथ ही मैं बता दूं, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ, ईटानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हालिया रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से संबंधित मौतों की संख्या सबसे अधिक किस देश में दर्ज की है। जी यानी वायु प्रदूषण से सबसे अधिक मौत किस देशों में अभी हालिया रिपोर्ट जो आया था
उसमें सबसे अधिक मौत वायु प्रदूषण से किस देश में हुआ है? यहाँ पे रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक वायु प्रदूषण से मौत हुआ है, क्योंकि प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा हो गया है। इस वजह से वायु भी प्रदूषित हो गया है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे सबसे अधिक मौतों का दावा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? जी हाँ, अभी हाल ही में ब्रिक्स अर्थात 5 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसमें दुनिया के 5 शक्तिशाली देश है, जिसमें भारत, रूस, चीन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका अर्थात दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पे बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चीन, चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका है। अर्थात 5 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसी का जो ब्रिक्स मतलब पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हुआ था, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? अब यहाँ पे एक बात को ध्यान दीजिए, जो भी बैठक होता है ना, तो मंत्री स्तर का जो भी बैठक होता है, उसमें ज़्यादातर उस देश के केंद्रीय मंत्री, पर्यावरण से जैसे है तो पर्यावरण मंत्री ही बैठक में भाग लेते हैं, ठीक है। इसमें कभी कभार इधर उधर हो जाता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में जब मंत्री किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो सकते उस स्थिति में, वरना हमेशा ये लोग उपस्थित मतलब उस सम्मेलन में अध्यक्षता वही लोग करते हैं। तो यहाँ पे भारत में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? आप लोगों को ध्यान होगा तो यहाँ पे पता होगा आंसर, भूपेंद्र यादव। जी हाँ, वर्तमान में भारत के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, और यहीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस संस्था ने भारत के पहले 5G ऑडियो और वीडियो कॉल का सफल परीक्षण किया है? जी हाँ, यहाँ पे 5G जो टेक्नोलॉजी लॉन्च हुआ है, इसके माध्यम से ऑडियो और वीडियो कॉल का सफल परीक्षण किसने किया है, किस संस्था ने किया है? यहाँ पे हो जाएगा IIT चेन्नई। जी, ऑप्शन नंबर सी, IIT चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आग बुझाने के लिए 2 रोबोट अपनी टीम में शामिल किया? जी हाँ, भारत में पहली बार किस राज्य सरकार ने 2 रोबोट अपनी टीम में शामिल किया, अर्थात अग्नि बुझाने के लिए। जिससे क्या जो फायर का गाड़ी होता है, कई बार वह ऊंची ऊंची इमारतों पर नहीं पहुंच पाता है, या उससे पहुंचने में बहुत समय लगता है, लेकिन जो नई टेक्नोलॉजी है रोबोट वाला, उसके माध्यम से बहुत ऊंचाई तक भी वहाँ पे क्या होगा, रोबोट के माध्यम से अग्नि बुझाया जा सकता है। उसमें अपना जो नाइट्रोजन होता है उसके माध्यम से वहाँ पे बुझाया जाए। इसके अलावा उसमें बहुत सारे अन्य चीज़ें रहती है जिसके माध्यम से जल्दी आग पर काबू पाया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली सरकार। जी हाँ, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने इस 2 रोबोट को अपनी टीम में शामिल किया था, अपनी यानी कि अग्निशमन दल में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस देश ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा कॉल टू एक्शन उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है? जी हाँ, यहाँ पे किस देश ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा का मतलब हो गया भोजन से, जैसे अभी वर्तमान में खाद्य संकट का सामना। अब खाद्य संकट में कौन सा आता है? अनाज पानी के बारे में, जो लोग नहीं समझते उन लोगों के लिए मैं बता दूं, जो अनाज होता है खाने पीने का सामान, इसके बारे में। तो अभी वैश्विक खाद्य संकट इसलिए मंडरा रहा है क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है, उस वजह से पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं का मतलब वहाँ से निर्यात मतलब बंद हो गया है, ठीक है। इस वजह से वैश्विक खाद्य संकट मंडराने का खतरा हो गया है। इसी वजह से यहाँ पे वैश्विक खाद्य संकट पर किसने कॉल टू एक्शन उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। जी हाँ, अमेरिका ने इसकी अध्यक्षता की। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन DC। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2022 में भारत की विकास दर कितना रहने का अनुमान जताया? जी हाँ, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जो कि अमेरिका में स्थित है। यहाँ पे इसने हर साल हमेशा डेटा जारी करते रहते हैं। इसके अलावा IMF अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, ये सभी डेटा जारी करते हैं। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ भी जारी करता है, ठीक है। तो ये इसने कितना अनुमान जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, 6% यहाँ पे, जो कि फिर भी दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का यहाँ पे डेटा है, ठीक है। आप समझ सकते हैं दुनिया में सबसे अधिक 6.4 है, तो अन्य देशों का क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम में तीरंदाजी विश्व कप 2022 में कौन सा पदक जीता है? जी हाँ, भारतीय पुरुष टीम यानी भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वर्ण पदक। जी हाँ, मेन पदक तो स्वर्ण पदक ही होता है, और सेकंड रजत होता है, थर्ड में कांस्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर मुक्केबाजी टूर्नामेंट आयोजित किया? जी हाँ, किस देश ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर मुक्केबाजी टूर्नामेंट आयोजित किया है? अर्थात इस देश ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर मुक्केबाजी टूर्नामेंट आयोजित किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका है। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में लौह अयस्क के खनन और निर्यात को मंजूरी दी है? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में लौह अयस्क अर्थात लोहे से संबंधित अयस्क के खनन और निर्यात मतलब दूसरी जगह भेजने की मंजूरी दी है?
यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्नाटक। जी हाँ, कर्नाटक राज्य को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? एन.वी. रमन्ना। और कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? बासवराज बोम्मई। राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया है? जी हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केरल। जी हाँ, केरल में राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है और यहीं पे सम्मेलन केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ महिला से संबंधित जो भी क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा वीवीआई हो जाता है, ठीक है। और इसमें भी राष्ट्रीय महिला विधायक अर्थात पूरे देश की महिला विधायक इस सम्मेलन में उपस्थित होगी। ये कहाँ पे है? केरल में आयोजित हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस आईएएस अधिकारी को पीएम मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है? जी हाँ, यहाँ पे किस आईएएस अधिकारी को प्रधानमंत्री मोदी का निजी सचिव अर्थात उनकी बहुत सारे कार्यों का जो निजी देखभाल होता है उसके कार्यों को करने वाला किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विवेक कुमार। जी हाँ, विवेक कुमार को यहाँ पे पीएम मोदी का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो संजीव कुमार सिंगला, जो कि क्वेश्चन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ पे संजीव कुमार सिंगला का स्थान विवेक कुमार ने लिया है, पहले से संजीव कुमार सिंगला थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में संसदीय चुनाव जीतकर एंथनी एल्बनीज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? मोस्ट वीवीआई, ठीक है, आपने थंबनेल पर भी देखा इस क्वेश्चन को, मोस्ट वीवीआई होता है। एंथनी एल्बनीज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं अर्थात संसदीय चुनाव जीतकर? मैं आप लोग बता दूं, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया इसके आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब मैं बता दूं वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कुल 151 सीट है जिसमें से 76 सीटें प्राप्त होने पर यहाँ पे एंथनी एल्बनीज ने चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री मतलब नया प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अब ये तुरंत शपथ भी ले लेंगे। इन्होंने किसका स्थान लिया? स्कॉट मॉरिसन का, जो लिबरल पार्टी के नेता थे और वर्तमान में लेबर पार्टी के नेता एंथनी एल्बनीज ने चुनाव जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य सरकार ने आउटसोर्स सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का ऐलान किया है? जी हाँ, यहाँ पे देखिए आउटसोर्स का मतलब क्या हो गया कि देखिए कोई कार्य करवाना होता है, सरकार को ज़्यादा दिन के लिए नहीं चाहिए लेकिन सरकारी कंपनी के माध्यम से करवाती है तो कुछ समय के लिए बहाल कर देती है। जैसे में एक बात समझ ले, आउटसोर्स जैसे अतिथि शिक्षक, लेकिन वो इसमें तो नहीं आएंगे, लेकिन कुछ राज्यों का अलग नियम होता है, इस वजह से अतिथि शिक्षक भी इसमें आ जाएंगे आउटसोर्स सरकारी नौकरियों में, अर्थात जो बाहरी कुछ दिनों के लिए नियुक्त किया जाता है फिर इन्हें हटा दिया जाता है। तो आउटसोर्स सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का ऐलान किया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्नाटक। जी हाँ, कर्नाटक अर्थात कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु। मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात T20 लीग की फ्रेंचाइजी हासिल किया? जी हाँ, अभी हाल ही में किसने संयुक्त अरब अमीरात T20 लीग की फ्रेंचाइजी हासिल किया? तो यहाँ पे भारत के सबसे अमीर व्यक्ति अडानी ग्रुप जिनके मालिक गौतम अडानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश में फिर से आपातकाल खत्म कर दिया गया है? जी अब यहाँ पे फिर से क्यों लगाया गया है, मतलब किस देश में फिर से आपातकाल लागू खत्म कर दिया गया? मैं बता दूं, श्रीलंका में 1 माह के भीतर दूसरी बार आपातकाल लागू किया गया, अर्थात आपातकाल एक बार लागू किया गया, जैसे ही वहाँ पे आर्थिक संकट गहराया तो उसके बाद आपातकाल लागू किया गया और 2 से 3 दिन में ख़त्म कर दिया गया। फिर से लगभग 1-2 सप्ताह बाद फिर से लागू कर दिया गया और उसके बाद में फिर से यहाँ पे लगभग 1-2 सप्ताह के बाद फिर से खत्म कर दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनापुरे और कहीं कहीं आप लोग को कोलंबो भी मिलता है, ठीक है, यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। श्रीलंका वर्तमान में बहुत गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है और इसके खिलाफ देश भर में प्रदर्शन भी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में रूस ने यूक्रेन के किस शहर में पूरी तरह कब्जा कर लिया है? जी हाँ, रूस के किस शहर पर यूक्रेन के किस शहर पर रूस ने पहली बार 100% कब्जा करने का दावा किया है और इसकी पुष्टि भी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने की है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, मारियोपोल। कुछ लोगों का दावा हुआ कि खार्किव नहीं, वहाँ की यूक्रेन की राजधानी है कीव, लेकिन खार्किव वहाँ का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और यहाँ पे मारियोपोल ये बंदरगाह शहर है, ठीक है। तो खार्किव पर कुछ दिन तक कब्जा किए थे रूस के सैनिक, लेकिन फिर से यूक्रेनी सैनिक ने उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन्फोसिस ने किसे फिर से 5 साल के लिए नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? एमडी अर्थात मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अर्थात ये इन्फोसिस ने यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है इन्फोसिस, तो इसने किसे फिर से 5 साल के लिए नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा सलील परेख। जी हाँ, सलील परेख इससे पहले भी इस कंपनी के एमडी और सीईओ है और इनका जो वर्तमान में कार्यकाल चल रहा है और फिर से इन्हें अगले 5 साल के लिए फिर से नियुक्त किया गया है इन्फोसिस के एमडी और सीईओ के रूप में।
इसके साथ ही मैं बता दूं सारे क्वेश्चन का जवाब मैंने यहाँ पे दे दिया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या दिए गए टेलीग्राम लिंक से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं आपसे वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।